मेरा मन था कि सबके पढ़ने के बाद खड़े नहीं, खड़े नहीं। लेकिन चंद्रा साहब आपका प्रेमवश आदेश, मैं यहाँ हूँ। लेकिन एक वादा मुझसे कीजिएगा, मेरे बाद दो लोग शेष हैं और दोनों विशेष हैं। हम उन दोनों को सुनकर यहाँ से जाएंगे। मैं यहाँ क्यों हूँ? दो पंक्तियों में अपना स्थान, अपनी भूमिका स्वयं तय कर रहा हूँ। और जहाँ ये जिंदा देवता बैठे हैं, जैसा उन्होंने कहा, हमारे पवार साहब कहते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा महेश ये हमारे देव हैं, लेकिन हमने नहीं देखे। कहा जाता है देव रक्षा करते हैं, खुदा रक्षा करते हैं। तो रक्षा की भूमिका में हमने जिनको देखा है वो हमारे साथ। मैं चार पंक्तियां इन्हीं के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने अभी कल्पना जी को सुना, बहुत दिल लगाकर आप सुन रहे थे। मैं देख रहा था, चूंकि नारित्व का एक प्रभाव होता है, भावनात्मक होता है, परंतु आपके हृदय में जो धड़कता है उसे दिल भी कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। दिल वाले यहाँ जो सुन रहे थे आपने अच्छा सुना। अब जिगर वाले जो जिंदा शामाई मेरे सामने हैं, मैं आपसे मुखातिब हूं। सहमी तितली, सहमा भौरा, गुलाबों को हैरानी है, तूफान को महबूब समझना गुलशन की नादानी है। दिलों की हुकूमत पर बेशक दावा है दीवानों का, जिगर की रियासत पर लेकिन वीरों की सुल्तानी है। वीरों की सुल्तानी है। आज हम ये जश्न मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। ईगो जितना कम हो सके उतना कम कर दीजिए। हम आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर याद करें उन्हें। इतना आसान नहीं था जो 250 वर्षों का संघर्ष हुआ, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया। इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी। सुहेल हैदर भारतीय, विजेंद्र सिंह भारत। आयोजन समिति में दो लोग तो देश के नाम के हैं, आदरणीय श्रीनिवास जी, विनोद चंद्र जी। आपने ये महफिल अगर सजाई है, मैं याद दिलाना चाहता हूं हम कहां खड़े हैं। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। अब आपकी मोहब्बतें मैंने कबूल कर ली, अब मैं आपकी ओर से इनको सम्मानित करना चाहता हूं। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। माताओं ने बड़े फक्र से वीरों का बलिदान लिखा है, पर कलम सलामी देती है हर उस वीर सिपाही को हिम शिखरों पर खून से अपने, जिसने हिंदुस्तान लिखा। मैं आपसे मुखातिब हूं। हम लोग जिस मुल्क में खड़े हैं, भौगोलिक स्थितियां देख लीजिएगा, कहीं ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको जिस मुल्क की रगों में है गंगा की रवानी, कुंवर सिंह की ज़ईफ़ी है भगत सिंह की जवानी। इतिहास भी आकर जहां इतिहास को छू ले, सावन का झूला हिंदी उर्दू साथ में झूले, जो अपनी पे आ जाए तो तौकीर झुका दे, दुनिया को फतेह करती हुई शमशीर झुका दे, सागर की हिमाकत को रखे पांव में लाकर, शिव जी का भी कैलाश अपने सर पे उठाकर, जालिम को जो जालिम अलल-ऐलान कहती है, उसी हिम्मत को ये दुनिया हिंदुस्तान
ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दे। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सलाही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तस्वीर दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उड़ती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाम नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को अदालत की पड़ी जो जरूरत, भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो चलते रहे हैं और चलते रहे। तिरंगे सलाम तुझे है, पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बाकी हर अखबार किया। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। लेकिन शान से जिस वास्ते तिरंगा तू कहलाता है, चंद वीरों की सांसों पर आज तलक लहराता है। चंद वीरों की सांसों पर आज तलक लहराता है। परंतु तिरंगा क्या है, मुझे माफ कीजिएगा, एक अभियान चलाया गया। भाई साहब थोड़ी देर के लिए अब इसे रोक दीजिए, मैं अंतिम 5 मिनट आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब ये थोड़ी सी गतिविधियां बंद कर दीजिएगा, तो मुझे लगता है स्वतंत्रता का संदेश हम यहां तक पहुंचा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक अभियान चलाया, मैं मंच का भी ध्यान चाहूंगा। ऐसा ना लगे कि चंद्रा साहब ने कवियों को बुलाया, चीख पुकार करके तालियां बजा के चले गए। यहाँ पूर्व सैनिक बैठे हैं, आपकी लाठी में देख रहा हूं तिरंगे रंग में रंगी हुई है। हमने एक अभियान
कर दीजिएगा मुझे। हमने अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा अभियान। पर्वत पर्वत नदी नदी, दशकों दशकों सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, गंगा जमुना का संगम भी। अरे नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो विंध्याचल हो, कश्मीर असम अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो, तो तीन रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए, हर घर में तिरंगा, अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो विंध्याचल हो, कश्मीर असम अरुणाचल हो, यदि भारत मां का आंचल हो, तो तीन रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए, हर घर में तिरंगा, अभियान नहीं आदेश होना चाहिए। 28-29 सदन है राज्यों में, 2 बड़ी पंचायतें दिल्ली में, और 80 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में हम एक आदेश पारित नहीं कर पाए कि इस देश में वही रहेगा जो तिरंगे के हक में आवाज उठाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। कह दिया जाता है कोई एक कौम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करती, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता ऐसे आते हैं, लेकिन अब अंतिम 4-5 मिनट जो मैं इस माइक पर हूं, सिर्फ एक रंग, एक पार्टी, एक विचार, एक कौम का समर्थन होगा, और वो कौम है कौमे हिंदुस्तान। और जितने हिंदुस्तानी बैठे हो, अगर कोई ये कह दे कि एक कौम इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करती, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती, जो ताज होटल में घुसकर 166 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से, जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होगा। इस मुल्क में सरदारों की पहचान उन 2.5-4 ग्राम के लफंगों से नहीं होती जो कनाडा में बैठकर खालिस्तान की मांग करते हैं। इस मुल्क में सरदारों की पहचान होती है तो परमवीर चक्र के उन विजेताओं से, जिन्होंने अपनी पगड़ी पर तिरंगा बांधकर हमारे लिए शहादतें दी है। इस मुल्क में हर कौम, हर संप्रदाय जो तिरंगे के नीचे है वो हिंदुस्तानी है, चाहे उसके चेहरे पर दाढ़ी हो या मस्तक पर तिलक। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस मंच की जिम्मेदारी है, जब चरागों के लश्कर निकल पड़े खुद रात का दामन थामने, उजाले की चोरी होती जो सूरज के ही सामने। जिस दौर में मुनसिफ लाभ तुला पर आवाम के आंसू तोलेंगे, निजाम रहे खामोश मगर हम कलम सिपाही बोले। और आज जश्न मना रहे हैं आजादी का, तो हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोई नूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था,
समय की सीमाएं, लेकिन जब वहां से आदेश हो गया तो मुझे पढ़ना ही है। यूनान कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा। लेकिन कविता जहां इकबाल साहब ने लिखी वहां खत्म नहीं होती, वहां से शुरू होती है। मैंने सोचा कि उन्होंने कह तो दिया, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नौजवानों, क्या बात है, क्या बात है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय बाबा आप विचार करें इस बात पर कि वो क्या बात थी। 4 पंक्तियां, मुझे लगता है वो यही बात थी कि हम सबको समेट के रखते हैं। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है। ये भारत की संस्कृति है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया, हमने जिस पर राम लिखा। तालियां तालियां तालियां। ओ भारत माता की जय। बहुत अच्छे। समय की सीमाओं का सम्मान करते हुए पूरी रात ही बैठ सकते कर राम के होठों पर मुस्कान आती होगी या आंखों में आंसू आते होंगे, ये विचार आपको करना है। कहा गया कि राम मंदिर की चंदा चोरी 1.25 अरब हिंदुओं की आस्था पर चोट है। मैं चचा आपकी उपस्थिति में दर्ज कर रहा हूं, राम मंदिर की चंदा चोरी 1.25 अरब हिंदुओं की नहीं, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों की आस्था पर चोट है। लेकिन परिणाम क्या हुए? क्या सत्ता ने कुछ कहा? सिंहासन ने कहा? सरकार ने कहा? नहीं कहा। और जब भारत तिरंगा जिसका झंडा है, राम जिसकी आस्था, उस पर प्रश्न चिन्ह हो तो हम क्या बोलें, कैसे चीखें, कैसे रोएं? हमारे रोने का तरीका देखिएगा। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में, और राम मंदिर या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं।
में धर्म पूछकर कुछ लोगों को मौत के घाट उतारा गया। आपकी सेना ने क्या किया उसके बाद आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे किसी के खून पर राजनीति होती उस देश में अच्छी नहीं लगती जिसे गांधी, नेहरू, भगत सिंह और बोस ने अपने हाथों से सींचा हो। तब बोल रहा हूं, पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली थी, वो भारत ऊपर भारत मां के स्वाभिमान को गाली थी। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो, श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो, याद रहे पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। उसके बाद आपने कार्रवाई की और मैं सरकार के साथ खड़ा हूं अगर देश के विरुद्ध किसी शक्ति के साथ कार्रवाई हो। मैंने ही लिखा, आखिरकार राजनीति ने अलग जगाना सीख लिया, हमने सुनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जो 6-7 इंच का खिलौना है, कभी आपके हाथ में कभी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 2 महिला सैन्य अधिकारियां थीं, उन्होंने अपना बयान दिया और मध्य प्रदेश का कोई बदतमीज मंत्री उनमें से एक वर्दीधारी महिला को आतंकियों का रिश्तेदार बता रहा था क्योंकि उसका नाम था सोफिया कुरैशी। मैं इनकी तरफ से आपकी अदालत में अपनी दलील रख रहा हूं और मुझे रुखसत कीजिएगा। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है। एक हिंदू मां का बेटा बोल रहा है, उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई। वर्दी पहनने के बाद और तिरंगा थामने के बाद ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, हम सब एक कौम हैं, कौम हिंदुस्तान। उन वीरांगनाओं में झांसी का किरदार दिखाई देता है, समर सोफिया में चंडी का अवतार दिखाई देता है। और जिसको भी सेना का तेवर मक्कार दिखाई देता है, विधायक हो या मंत्री, हमको गद्दार एक बार जोर पौरुष, इस तरह के आयोजन की क्या आवश्यकता पड़ती है? मैं सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, अगवानी में पढ़ना चाहता हूँ कि पौरुष अगर व्यक्ति शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा? पौरुष अगर व्यक्ति शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा? हम ही अगर चर्म चुंबन की भाषा बोलने लग जाए तो आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा? राजकुमार हिंदुस्तानी जी, जोरदार तालियां। गंगा यमुना की पवित्र भूमि के बीच गढ़मुक्तेश्वर का बेटा आप सैनिकों के साथ, किसानों के साथ, यहाँ कार्यक्रम आयोजकों के साथ, मंचासीन आगंतुक अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परिचय, गढ़मुक्तेश्वर का बेटा
श्वेत पट्ट मध्य चक्र महावीर बुद्ध शक्र सनातनी देव भूमि जय हो विश्व शांति लड़ने कदम रखे परमाणु बम रखे हम कहीं कम नहीं दूर कर लो भ्रांति शिखर स्वाभिमानी भगत सबलिदानी बिस्मिल की शायरी का शब्द सार चाहिए झूठ की उमंग वाला लूट की तरंग वाला नोटों का नहीं हमें तो कोई हार चाहिए आन बान शान जैसा शिक्षक के कलाम जैसा इंकलाबी वीर भी सरदार चाहिए विद्यार्थी के जीवनी को नैतिक बनाने वाला अध्यापक सुविचारी व्यवहार शिराधमनी में रक्त लावा बन दौड़ रहा विद्यालय में देश की सेना को बनाइए वीरता का पाठ पढ़ा वतन को आगे बढ़ा उधम व अशफाक सुभाष पढ़ाइए बहुत अच्छे राजकुमार हिंदुस्तानी वाह 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 वाकई राजकुमार शिराधमनी